तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। सिंपल टाइम में कुछ लेंगे शॉर्ट टर्म शॉर्ट टाइम पीरियड में लॉन्ग टर्म लॉन्ग पीरियड में। तुम्हारे जिंदगी के बारे में भी बोलूंगा। शॉर्ट टर्म aspect is not always better for long term success. For example, एक स्टोरी बताता हूँ। एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। छोटा छोटा बच्चा है ना, बहुत, तुम भी इधर कितने साल में हो? 5 6 ठीक है 4। तो 5 6 4 ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मार्शमेलो मेकिंग एक स्वीट मिठाई, ठीक है, हमारे रसगुल्ला जैसे चीज है मार्शमेलो। सो उन बच्चों को एक ऑप्शन दिया, 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चों को मैंने एक ऑप्शन दिया, या मैं एक मार्शमेलो अभी दूंगा सबको, ठीक है, नहीं है तो कल 2 मार्शमेलो दूंगा, ठीक है। तो उसके पास क्या है, चॉइस है। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, हम चलिए, तो वो खा के चला गया। कुछ बच्चे ये बोलेंगे मुझे कल 2 मिलेगा, तो मैं अगर वेट किया तो उसका रिवार्ड मुझे मिलेगा, तो मुझे कल चाहिए 2 चाहिए, ठीक है। वो साइंस हम अभी कर रहा था एक सर्वे, हम अभी कर रहा था ना एक सर्वे किया ना मैं, ऐसे ही वो लोग भी ये सर्वे करके उसके पास रखा, ठीक है। उसके बाद ये बच्चा ऐसे ऐसे बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 इयर्स में वो लोग फिर बुलाया, ठीक है। फिर बुला के चेक किया कौन जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल इसे वेरी वेरी बट इन डिफरेंट फॉर एग्जांपल कौन कौन एजुकेशन किया और एजुकेशन में भी कौन कौन अच्छा किया, कौन कौन अच्छा जॉब कर रहा है, वो सब अलग अलग मैट्रिक्स करके कौन है ना अपनी जिंदगी में कौन कौन ज्यादा सक्सेसफुल है वो देखिए। सो उसमें तुम लोगों को क्या लगेगा, सो देयर इज 2 ग्रुप। एक ग्रुप स्टूडेंट्स ने उस दिन एक मार्शमेलो चूज किया, अनदर ग्रुप क्या किया, टुमारो 2 मार्शमेलो चूज किया। सो अगर वो लोग 20 साल 30 साल के बाद वो एक्चुअली काइंड ऑफ बूढ़ा होने के बाद उसको बुला के चेक करने के बाद उसको समझ में आया कि those who waited for the next day became more successful on an average. Okay, so हम ये is a very famous theory is called delayed gratification. Delayed gratification. कुछ लोग टैटू देखा ना, कुछ लोग टैटू और टैटू कुछ लोग ऐसे लिख के कुछ लोग हाथ में delayed gratification. इससे very famous question. So उसमें हमारे इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बोला, ऐसे ही हमारा वो 1 मार्शमेलो शॉर्ट टर्म था, 2 मार्शमेलो क्या था लॉन्ग टर्म इन दैट सेंस। लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म के लिए हर चीज को अलग अलग टर्म्स होता है। सो हियर वी हैव डिफरेंट टर्म्स। फॉर एग्जांपल हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन ये है कि it depends upon whether the factors are changing or not. For example, economics में अलग अलग का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये है वाला शॉर्ट पीरियड में। सो मेरे लिए एक दिन शॉर्ट पीरियड हो सकता है, उसके लिए 1 साल शॉर्ट पीरियड हो सकता है, कुछ और लोगों के लिए 1 हफ्ता शॉर्ट पीरियड हो सकता है। तो आपको वो नहीं सोच सकता है, वी नीड सब्जेक्टिविटी नहीं ऑब्जेक्टिविटी साइंस है ना, उसके लिए हमने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 4। उसमें लॉन्ग टर्म में तो we check whether it's change or not, whether the factors of production are changed or not. If more than one is changed, if only one thing is changed, we consider that short term या long term. For example, सिंपल जो हम बिजनेस का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गिन रहा है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड है, कैपिटल है, लैंड है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो हमारा सवाल है कि इसमें मैं सोच रहा हूँ अगर लॉन्ग टर्म एक कंपनी के लिए मुझे कैसे समझ कर सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब मैं इधर एक दुकान चल रहा है, वो दुकान इधर ही होगा ना, वो कब तक इधर है वो
शॉर्ट टाइम है, लेकिन मैंने ज्यादा पैसा कमाया, सो मैंने मेरा दुकान इधर से केंद्रपड़ा पोटेंशियल में जाके सेट किया। सो वो लैंड चेंज हो गया, सो वो बिजनेस के केस में हम बोल रहे होते हैं मतलब इस फैक्टर्स कुछ भी फैक्टर्स चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टाइम में सो मेरा शॉप था, मैंने मार दिया, सो कौन यूजुअली हमारे गांव में कौन होता है, मेरा बच्चा उसका इसका लैंग्वेज में मालिक होगा, ठीक है। तो अगर मालिक हो गया तो वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ ना, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया, सो वो भी चेंज है, सो वो भी करो लॉन्ग टाइम हो गया। नहीं है तो लेबर पहले 5 लोग काम कर रहा है, मैंने एक्सपेंड किया, अभी 10 लोग 50 लोग काम कर रहा है, सो वो भी लेबर चेंज है। सो ऐसी इकोनॉमिक्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए एडिक्वेट कंडीशंस है। तो इसमें भी शॉर्ट टर्म का एक क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। It refers to the level of output when the aggregate demand and is equal to the aggregate supply in an economy. It signifies that when the producers intend to produce good per year, it's exactly equal to what the buyers intend to buy good per year. समझ में आया कुछ नहीं है, हमारा सप्लाई और डिमांड ऐसा नहीं है कि हर बार सेम होना चाहिए। कुछ टाइम सप्लाई ज्यादा होगा, सब कैसा होगा, डिमांड कम होगा, पैसा कम होगा, क्योंकि डिमांड इतना ज्यादा नहीं है। उस टाइम सप्लाई डाउन होगा, डिमांड ज्यादा होगा, क्या होगा? फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले वो सवाल है ना ओनियन के लिए 70 रुपीस था इंडिया में हर जगह, क्योंकि वो हमारा वो इधर से आ रहा था, ऐसे वो रूट से कुछ दिक्कत हो गया, वो भी छोड़ा। हमारा पेट्रोल का केस में गैस है ना, वो अभी गैस का दिक्कत हुआ तो कुछ जगह पैसा बढ़ा, पेट्रोल का पैसा थोड़ा अभी तुम लोग शायद देखा नहीं है, लेकिन वो बार का सिचुएशन में उसका सप्लाई कम था, इसलिए पैसा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, डिमांड बढ़ गया और सप्लाई नहीं है। डिमांड से एक्चुअली नहीं बढ़ा, डिमांड कांस्टेंट है, इतना भी इंक्रीज है, इतना भी इंक्रीज है, डिमांड कांस्टेंट है, उसमें क्या हुआ, सप्लाई कम हो गया, ठीक है, तो पैसा बढ़ गया। ऐसे नहीं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हर बार सेम होना चाहिए। इस केस में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब है कि S is equal to AD, aggregate supply is equal to aggregate demand. So determination of equilibrium output, इससे ऊपर हमारा क्वेश्चन था कि जितना आउटपुट आ रहा है हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोस्टली क्वेश्चन इससे आ रहा है, ठीक है। एक दो और पेजेस के बाद खत्म होगा, कुछ डाउट है तो पूछना, ठीक है। सो वो कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे के लिए दो प्रोसेस है, क्योंकि हमारा ग्राफ से, ठीक है, ए की शुरू तो ए सब कुछ बोलते हैं। सो ये पढ़ के मुझे बताओ क्या समझ में आता है, दिख रहा है सबको? जो समझ में आया वो मुझे बताओ। डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इस साइड में हमें पता है, ये हमारे इनका हाँ वो इनकम में छोटा भी इनकम, ठीक है। इधर जा रहा है एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, इधर जा रहा है एग्रीगेट सब इक्विवेलेंट पॉइंट कैसे हम यूजुअली कैलकुलेट कर सकता है, पता है? ये तो तुम लोगों को सप्लाई डिमांड का क्या है तो पता होगा। हम प्राइस कैसे एक्चुअली
डिटरमाइन कर रहा है, पता है प्राइस इकोनॉमिकली प्राइस कैसे हम डिफरेंट ये कर सकते हैं। प्राइस याद है तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई, और ऐसे ही मान लो डिमांड का फंक्शन ये है, सप्लाई का फंक्शन ये है, ठीक है। तो ये एक चीज का फॉर एग्जांपल ये हमारा फॉर एग्जांपल क्या एक चीज का नाम बताओ, तो एक शर्ट, एक कंपनी का एक शर्ट है, एक कंपनी का एक शर्ट है, उसका क्या है डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है, ठीक है। सो एक शर्ट का डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है। सो हाउ दे कैन फिक्स द प्राइस, मुझे ये शर्ट के लिए शर्ट का तो लोगों को बताना 500 का शर्ट भी होता है, 500 का शर्ट भी होता है ना, 50 रुपीस का भी शर्ट होता है, ये उस सब ऐसे ही टाउन में मिलता है, 50 रुपीस का भी शर्ट मिलता है, ठीक है। सो मुझे मैं एक शर्ट बनाया, फिर मैं कैसे फिक्स करूँ, मैं इसमें के लिए 500 देना है, 50 देना है या 500 देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बनने के लिए मान लो 100 रुपीस मिल रहे हैं, मुझे 50 में तो बेच नहीं सकता, तो मुझे बस ये पता है वो 100 से ज़्यादा मुझे बेचना है, लेकिन 100 से ज़्यादा 500 भी है, 500 भी है, 100 भी है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ। सप्लाई तो मैं ही करता हूँ ना, सप्लाई का मेरे पास है डिमांड, हाँ, क्योंकि मैं मुझे एक से कर सकता है कि मैं 500 उसके लिए लगा, ऐसा मैं बहुत बड़ा ब्रांड है तो लोग आके खरीद के जाए, लेकिन मैं एक नया ब्रांड, तो मैंने 500 रुपये लगा तो नहीं आएगा, ऐसे ही शॉप में किसी बैठना पड़ेगा। सो मैं थोड़ा कम किया, मैं 3000 किया, फिर भी 2 किया, फिर मैंने ऐसे कम करते 500 पे आ गया, शायद स्टिल ठीक ठाक लोग आ रहा है, डिमांड भी ठीक है, सबका भी आ रहा है। सो हमारा प्राइस पॉइंट ये डिमांड और सप्लाई मीट करने का ये पॉइंट होगा। हम ऐसे ही एक्सट्रापोलेट करेंगे ये पॉइंट को, मान लीजिए 0, इधर 100, इधर 200, इधर 300, ऐसे ही ये ग्राफ है। ये पॉइंट इधर कहाँ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में मान 80 रुपये में आ रहा है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। सो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, वो पॉइंट होगा हमारा प्राइस, डिमांड और सप्लाई का कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट से हम एक्सट्रापोलेट कर लेंगे, वो कहाँ आ रहा है, वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेम लॉजिक इज अप्लाइड, सेम लॉजिक इज अप्लाइड हियर, इधर आगे सप्लाई जा रहा है, इधर आगे डिमांड चल रहा है, और ये दोनों टच करने का पॉइंट, ये सप्लाई का है, ये डिमांड का है, ये दोनों इधर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वो इंटरसेक्ट होने का पॉइंट मैंने इनकम में एक्सट्रापोलेट कर दिया, उस जगह इनकम का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी द इनकम एंड इनकम डिटरमाइंड एट दिस पर्टिकुलर लेवल, ठीक है, ठीक है। ऐसे हम ये इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हमारा वो बुक में 2 ही चीज दिया है, तो पूरा देखो, ये पूरा सेट 2 चीज इंपॉर्टेंट माना दिया है। फर्स्ट थिंग ये है कि आपके डिमांड को एफपीसी को मिला, सेकंड थिंग इज ऑल अबाउट दिस, इसमें ये क्वेश्चन सब है ना, ये क्वेश्चन सब एक्चुअली करके जाना है, ठीक है। ये ऐसे पूरा देखो, सारा क्वेश्चन से ही आएगा, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ओके। देखो अभी हम एटलीस्ट थियरी जो बता दो टाइम आ गया, तो एटलीस्ट हम थियरी इस बार समझो, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा क्वेश्चंस में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस किया तो तभी तुम लोग को उसका फायदा होगा, ठीक है। और एक और ऐसे अप्रोच भी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कर रहा हूँ, क्योंकि जो लग रहा है किलो हाँ वो हो जाएगा। सो ये लोग सबको करना है, इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या है, C प्लस I प्लस C, इसमें छोटा c है, मान लो तो y मतलब I क्या है, इन्वेस्टमेंट, इसमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि I डैश मतलब कुछ है ऑटोनॉमस,
नॉर्म्स, ठीक है, और सी ऑटोनॉमस, ठीक है। और इधर सी का है, सी का ये सी प्लस सी डैश प्लस सी वैसे सी डैश प्लस सी वैसे आई भी ऐड किया, सो क्या हो गया, इसे थोड़ा ऊपर आया। सो ये L2M, L माइनस M क्या होगा, L माइनस M इज एक्चुअली I, ठीक है। इसका इक्वेशन में कोई क्वेश्चन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक I का अंतर है, वो I का अंतर है, इस बीच में का डिफरेंस, वो I का डिफरेंस है, ठीक है। सो I कितना है, I इज इक्वल टू I डैश होता है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। ये तीन चीज इससे तुमको समझ में आया, डाउट है तो आगे पूछो, डाउट है। सो अभी ये तुम लोगों को एक्चुअली करना है, क्या करना है, C is equal to I is equal to y is equal to इसमें क्या था, वही अलग अलग हो सकता है, उसमें कॉस्ट होगा, उसमें ऑफर होगी, इसमें हम क्या लेगा, अभी एक चीज लेगा f(x) सेम है प्लस i, है ना। ये इक्वेशन सब ले लिए हमने, अभी कोई डिस्कस किया वही है, ठीक है। इधर देखो ना, ये वाला ये ग्राफ देखिए, एनसीईआरटी का ग्राफ है, इधर देखो, इधर क्या लिखा है, अभी हमने उधर जगह लिखा है, ये क्या है, c प्लस सी डैश प्लस आई डैश प्लस सी डैश, c प्लस सी इक्वल टू सी डैश प्लस सी डैश, एक छोटा सी एक बड़ा सी है, ठीक है। सो हमारा सवाल है कि हमको क्या करना है, हमको y का वैल्यू हमको निकालना है, y का वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। सो हमको क्या पता है, अभी इंटीग्रेट के लिए AD is equal to AS, वो हमको पता है, ठीक है, AD is equal to AS, वो हमको पता है, वो यूज करके हम ये कैसे टैकल कर सकते हैं, दैट इज आवर क्वेश्चन। सो ये आंसर देख के मैं लोगों का आंसर दिखाता हूँ, लेकिन ये देख के तुम लोगों को मुझे बोलना पड़ेगा, ये देख के ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को भी करना पड़ेगा। ये तीन चीज जो भी चाहिए वो सब मैंने बात किया है, वो देख के तुम लोग अभी मुझे बताओ क्या है। इसके बाद क्लास जल्दी खत्म होके चला जाइए, जितना जल्दी हो गया उतना जल्दी दिख रहा है ना। किया गया है हमारा क्वेश्चन कि y का इनकम कितना होगा, सो हमको क्या करना है, एग्रीगेट डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट का एग्रीगेट सप्लाई करना है, और हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या है, c y is equal to c plus c plus ये लिखा है ना। सो एक्चुअली दिस इज समवट सेइंग AD is equal to AS, इसका एक साइड AD होगा, एक साइड AS होगा, ठीक है। सो वो AD
AD और AS इक्वल की हम इधर से सैटिस्फाई करा, हम क्या ढूंढना है, y ढूंढना है, क्या ढूंढना है, y। इससे कैसे ढूंढ सकता है, ये मैथ्स है, मैथ्स कुछ इकोनॉमिक्स है, कैसे कर सकता है। अगर हमको एक्चुअली आंसर भी दिखाया, हमको ऐसे वैल्यू निकालना है, तो जो जो एक साइड में जो जो सेम है उसको एक साइड में रखना है, ठीक है, एक साइड में रखना है। सो इधर से इधर आएगा क्या होगा, माइनस, सो y माइनस cy इक्वल टू c डैश प्लस आ गया। तो मुझे ये y माइनस c y से डिफाइन करके 1 माइनस c इज इक्वल टू, ठीक है। तो मुझे y निकालना तो क्या कर सकता है, y इज इक्वल टू ये इधर ही रहेगा c प्लस i डैश डिवाइडेड बाय, अभी तो सब लोग बोल रहा है, मैं इधर भी सेम चीज दिखाया, ठीक है, यही है, सिंपल है, ज्यादा एक्चुअली ये क्या है, बस मैथमेटिक्स है ना। सो ऐसे ही कैलकुलेट करने का क्वेश्चन ही आएगा तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है। सो ऐसे मैथ्स से करना नहीं है, मैथ्स क्यों नहीं मिल रहा पता है, इसलिए नहीं मिल रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ऐसे 2 3 सब ऐसे ही होता है, किसी को मैथ्स ऐसे एकदम नहीं नेचुरली आता नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ह्यूमैनिटीज में ये होता है कि कोई मैथ्स से यूजुअली यूज नहीं आता है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए हमको मैथ्स का ज़्यादा यूज आता है, तो यूजुअली मैथ्स थोड़ा दूर है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा साथ रहो, अगर साथ रह गया तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स में पूरा 100%, ठीक है, हो गया। चलो तो एक और क्लास होगा, हम ये